कि हमें हर रोज क्या करना है। हर रोज मेरे को रोज पता होना चाहिए मुझे क्या करना है। तो सबसे पहले सुबह उठ के मुझे देखना है कि भाई तेरा 3 महीने का जो गोल था 5,000, 50, 80, 100, 200, 800 कुछ भी, उसे जरा डिवाइड कर दे। 3 महीने को पर मंथ के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर किसी ने बोला कि मुझे 100 लोगों की टीम बनानी है और मैं मल्टीप्लिकेशन भी लेकर चलता हूं, तो पहले महीने कम से कम 20-25 लोगों की तो टीम बनानी है, राइट? कम से कम है 20-25 लोगों की कम से कम टीम बनानी है, अगर बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हो। और अगर हमें 5,000 लोगों की टीम बनानी है तो डेफिनेटली ऐसा होगा कि मेरे पास कई सारे लीडर्स होंगे। मैं अकेला तो नहीं कर सकता 3 महीने में 5,000 लोगों की जीरो से टीम बनाना। इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, नॉट इम्पॉसिबल बट क्वाइट डिफिकल्ट। सो मेरे पास ऑलरेडी कुछ लोग होंगे, तो मुझे उन लोगों की प्लानिंग करानी है जिससे मेरी प्लानिंग हो कि हम क्या कर रहे हैं। तो मुझे अपना गोल देखना है रोज सुबह उठ के कि भाई तेरा गोल क्या है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई बॉस ही तो नहीं होता, कोई देखने वाला ही नहीं है। तुम कर क्या रहे हो? तुम मूवी देख रहे हो। अब भाई साहब ने बोला मैं मूवी देखने जाता हूं, फ्रेंड्स बना लेता हूं, वो 3 घंटे तो तुमने बर्बाद करे। जो इंसान मूवी देखने आ रहा है वो सीरियस कहां है? और अगर वो मैं कहता हूं मूवी देखने जा रहा है हफ्ते में एक बार, ज्यादातर लोग ऐसे ही जाते हैं, रोज तो कोई जाता नहीं है वैसे, बट मैं एक बात बोल रहा हूं कि आप जहां पर जाओगे उस सर्कल के लोगों को रिक्रूट करोगे, राइट? वैसे लोगों को रिक्रूट करोगे। ऐसा मतलब नहीं मैं मूवी देखने नहीं जा रहा, इसका मतलब यह है कि हम मूवी देखने खुद गए तो भाई मूवी तो हमने देखी ना, दिमाग हमने अपना खराब किया। बाहर खड़े होकर तो नहीं करते ना कि सर मूवी हॉल के बाहर मैं प्रोस्पेक्ट करके आ रहा हूं, जरा अंदर नहीं जाऊंगा, जाती है अंदर, तो 3 घंटे बर्बाद हुए। आप अपने घंटे नहीं देख रहे, आप अपने दिन नहीं देख रहे। अब अगर मुझे 100 लोगों की टीम बनानी है और मैंने सोचा चलो पहले महीने 25 लोगों की टीम बनानी है, अगले महीने मल्टीप्लाई भी होता है, तो ये 25 लोगों की टीम बनाने के लिए कितनी प्रेजेंटेशंस करनी पड़ेगी? और अगर इतनी प्रेजेंटेशंस करनी पड़ेंगी तो पर डे कितनी प्रेजेंटेशंस करनी पड़ेगी, क्या रेशियो आएगा, ये सब पता है आपको, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि भाई आप 3 लोगों को प्लान दिखाते हो, 5 लोगों को प्लान दिखाते हो, 10 लोगों को प्लान दिखाते हो, तो आपको पता है 1, 2 या 3 लोग ज्वाइन होते हैं आपके साथ। वो भी आपको अपर एंड पे फिगर पता है कि इतने लोग ज्वाइन होते हैं। तो अगर आप अपने गोल्स को लेकर सच में सीरियस हो तो लीडर्स क्या करते हैं मैं आपको वो बताता हूं। लीडर्स अपना डेली मॉनिटरिंग करते हैं कि भाई तुझे चाहिए क्या और तू कर क्या रहा है, तेरे को चाहिए क्या और तू कर क्या रहा है। वो खुश नहीं होते जब वो 2 जगह पे जाके प्रोडक्ट प्लान देके आ जाते हैं किसी के साथ, प्रोडक्ट मीटिंग देके आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यार वो दिन वेस्ट हो गया भाई, मैं बेच आया 30,000 का प्रोडक्ट, उसके बाद व्हाट, जस्ट बिकॉज मुझे थोड़े से पीवी मिल गए, कुछ मेरा ओवरऑल जो चल रहा है उसके अंदर कुछ बेनिफिट हो जाएगा, कुछ तो हो रहा है, कि कुछ हो रहा है से काम नहीं होगा। वी नीड टू बी स्पेसिफिक कि हो क्या रहा है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग से डुप्लीकेशन बिजनेस, प्रोडक्ट बेचने से डुप्लीकेशन थोड़ी हो रही है। प्रोडक्ट तो ऑटोमेटिकली बिकता ही है जब हम ज्वाइन कराते हैं। सर अगर मैं ज्वाइन करूंगा आपके साथ, मैं 60,000 रुपए आपको दूंगा तो प्रोडक्ट मिलेगा मुझे, आ गया ना, प्रोडक्ट बिक गया ना 60,000 का। Why to focus on giving somebody product presentation for the whole day? And एक बात बताऊं आपको, जब it is not about just this company, मैं इंडिया की हर कंपनी के बारे में बात करूंगा जिसके पास हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में जितने लोग प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन देने जाते हैं वो झूठ बोलते हैं। बीइंग द नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेनर मैं यहाँ पे स्टेज पे बोल रहा हूं कि इट्स नॉट जस्ट इस कंपनी में, किसी भी कंपनी में इंडिया की चले जाओ, कोई भी कंपनी का नाम लो, वहां पे जो आदमी प्रोडक्ट बेचने जा रहा है वो झूठ बोलता है। कैसे बोलता है मैं आपको बताता हूं। एक बार क्या होता है, एक आदमी की मौत हो जाती है। क्या होता है? एक आदमी की मौत हो जाती है तो वो जन्नत में पहुंचता है। अब जन्नत में जब पहुंचता है तो उसे गेट पे एक फरिश्ता मिलता है। अब फरिश्ता बोलता है जी आप तो जन्नत में आ गए, आपने बहुत अच्छे कर्म करे थे, तो एक बार आपको पूरी जिंदगी यहाँ पे रहना है, तो एक बार आपका ना जरा ओरिएंटेशन करा देते हैं, मतलब आपको एक बार घुमा देते हैं कि जन्नत है कैसी है, क्या क्या यहाँ पर जरा दिखा देते हैं आपको। तो वो आदमी जब अंदर जा रहा होता है तो देखता है कि हर जगह ना घड़ियां लगी हुई है, घड़ियां ही घड़ियां लगी हुई है, हर तरीके की घड़ी, बड़ी छोटी,
हर तरह की घड़ियां ही घड़ियां लगी हुई है। तो कंफ्यूज हो जाता है, अरे मैंने तो सोचा था जन्नत कुछ और होती है, यहाँ पे तो अप्सराएं नाच रही होंगी, यहाँ ये घड़ियां लगी है, पता चला घड़ियों की दुकान है बड़ी सी, है क्या सीन क्या है यहाँ पे? तो फरिश्ता बोलता है कि भाई ये जो जन्नत में तुम देख रहे हो घड़ियां, ये घड़ी नीचे धरती पर ना हर उस आदमी का हिसाब रख रही है जो झूठ बोलता है। तो यहाँ पे हिसाब लगाने के लिए, हिसाब रखने के लिए हमने घड़ियां लगा रखी है हर आदमी के लिए, तो आपके नाम की भी घड़ी वहां पे लगी होगी, ऐसा फिक्शन चल रहा है। तो वो कहता है अच्छा अरे ये घड़ी किसकी है? याद होता है ये घड़ी किसकी है? अरे ये तो तुम्हारे फ्रेंड की है, वो तुम्हारा राहुल फ्रेंड नहीं है जो पुरानी गाड़ियां बेचता है, उसकी घड़ी है। तो उसका एक फ्रेंड होता है जो पुरानी गाड़ियां बेचता है, तो उसकी घड़ी है। पता अच्छा ये तो 1 मिनट आगे बढ़ गई, कहते हाँ इसने पक्का झूठ बोला होगा इसलिए 1 मिनट आगे बढ़ गई। अच्छा, तो फरिश्ते एक ऐसे इशारा करते हैं और नीचे ना दिखने लग जाता है कि धरती पे क्या चल रहा है। तो वो देखते हैं एक एलईडी स्क्रीन आ जाती है ना, जैसे आपने टीवी में देखी होगी, तो उसमें वो देख रहे होते हैं कि वो आदमी किसी को गाड़ी बेच रहा है। तो जैसे ही वो कुछ बोल रहा है वो घड़ी में देखता है तो 4-5 मिनट आगे बढ़ गई, तो 4-5 झूठ एक साथ बोले होंगे गाड़ी बेचने के लिए, तो 4-5 मिनट आगे बढ़ गई। और ये तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ती जा रही है। अरे वो बस उसे चिपकाने की कोशिश कर रहा होगा, बेच ही दी होगी उसने गाड़ी, तो उसके लिए वो आगे बढ़ रही है। अरे इतना झूठ बोलता है, मुझे तो पता ही नहीं था। तो उसे लगता है यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि झूठ कौन कितना बोलता है, सब पता लगेगा। तो एक एक करके वो अपने सारे फ्रेंड्स की घड़ियां देखता है, सारे दोस्तों की घड़ियां उसे दिखती है वहां पे कि कौन कितना झूठ बोलता था, सब दिख गए यहाँ पे। अब वो आगे जाता तो एक सामने दीवार पे एक बड़ी सी घड़ी टंगी होती है, एंटीक घड़ी, मतलब पुराने जमाने की जो बड़ी सी घड़ियां नहीं होती थी वैसी घड़ी टंगी हुई है। कहता अरे ये किसकी घड़ी है? तो बड़े ध्यान से देखता है, उस घड़ी की जो सुइयां होती हैं, जो कांटे होते हैं, हैंड्स होते हैं, उनके ऊपर मकड़ी के जाले हैं, मकड़ी के जाले हैं। तो फरिश्ता बोलता है ये किसकी घड़ी है? कहते तुम्हारी दादी की घड़ी है, तुम्हारी दादी ने कई सालों से झूठ नहीं बोला, उन्हें थोड़ा खुदा का खौफ है तो वो झूठ नहीं बोलती, तो उनकी घड़ी मूव ही नहीं हुई है, कई सालों से ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है। तो अच्छा, मुझको पता नहीं था मेरी दादी इतनी अच्छी है। तो वो थोड़ा सा और आगे जाता है तो एक छत होती है, छत, और वो जहां तक नजरें लेके जाता है वहां तक छत ही होती है, और बहुत तेज है ना, ऐसा लग रहा आंधी आ रही है, ऐसे ऐसे हवा सी चल रही है। तो देखता है छत के ऊपर ना बड़े सारे पंखे लगे हुए हैं, कुछ अलग तरीके के दिख रहे हैं बट पंखे से लगे हुए हैं और बहुत तेज तेज मूव कर रहे हैं, और जहां तक नजर आ रही है पंखे पंखे लगे हुए हैं। तो फरिश्ते ने बोलता भाई इतने सारे पंखे एक जगह पे क्या कर रहे हैं? तो कहते हैं पंखे नहीं है, ये घड़ियां हैं। फिर घड़ियां हैं ये? कहते किसकी घड़ियां हैं ये? कहते जो नेटवर्क मार्केटिंग में लोग काम करते हैं ना उनकी घड़ी है। नहीं नहीं, ये हंसने और ताली बजाने की बात नहीं, आगे बताऊंगा, ट्रेनिंग चल रही है। हम लोग ज्वाइनिंग कराने के लिए, प्रोडक्ट बेचने के लिए, हमें पता भी नहीं होता कि हम झूठ बोल रहे हैं, हमारी कोई इंटेंशन नहीं होती झूठ बोलने की, बट हम बोल जाते हैं, हम बहुत झूठ बोलते हैं। हम कैसे झूठ बोलते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और फिर करना क्या है ये भी बताऊंगा। तो हम झूठ कैसे बोलते हैं? हमारा कोई भी प्रोडक्ट होता है, तो एग्जाम्पल के तौर में हाथ में कोई प्रोडक्ट है, तो हम बोलते हैं भाई ये प्रोडक्ट यूज कर लो, तुम्हारे ना जो अर्थराइटिस का पेन है ना, घुटनों का दर्द है, वो ठीक हो जाएगा। सीधा झूठ। सच बता रहा हूं, क्या आपकी कंपनी बोलती है आपका प्रोडक्ट से अर्थराइटिस ठीक हो जाएगा? वो कभी क्योर नहीं बोलती, बोलती है रिलीफ मिलेगा, इसमें से इंग्रेडिएंट्स हैं जो काम करते हैं, बट कंपनी कभी नहीं बोलती कि इससे ठीक हो जाते हैं, तुम बोलते हो। वी से दिस राइट? तो सच है, सच ये है कि ऐसा बोलते हो, है झूठ ही, बट कैसे बोलना ये भी बताऊंगा, जिससे ज्यादा ज्वाइनिंग हो जाएंगे, जिससे ज्यादा सेल्स भी आएंगे। बट इट इज, जो ये कैमरे पे जितने लोग देख रहे हैं मैं टोटली बोलूंगा, एमएलएम में लोग बहुत झूठ बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? ये प्रोडक्ट ले लो पतले हो जाओगे, बोलते हैं हम। कंपनीज के अंदर लोग क्लियर बोलते हैं प्रोडक्ट ले लो पतले हो जाओगे। भाई आप क्लेम कर रहे हो, आप दावा कर रहे हो कि हो जाएगा ऐसा, ये प्रोडक्ट ले लो तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा, ये प्रोडक्ट ले लो तुम्हारा हार्ट प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, तुम्हारी किडनी ठीक हो जाएगी, तुम्हारी डायबिटीज ठीक हो जाएगी। हम क्लेम करते हैं, दैट इज रॉन्ग। आपकी कंपनी कभी नहीं बोलती कि क्लेम करो, बट व्हाट यू कैन डू दैट इज इवन बेटर। कितने लोग जानना चाहते हैं कि सर सच कैसे बोले और उससे रिजल्ट अच्छे हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं? ऑलराइट, सो आई टेल यू अ न्यू वे जिसमें कोई झूठ नहीं होगा और ज्यादा फायदा होगा। तो
अगर मैं कुछ इस तरीके से बोलूं, अगर मैं वैसे तो प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, बट मैं सिखाने के लिए बोल रहा हूं, करोगे तो तुम सब वही जो तुम्हें करना है, एक ट्रेनिंग से ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, जितना पड़ेगा उतना तो लोगों को दिख जाएगा कि टीम बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है। बट आज जो मैं बताने वाला हूं उसे ध्यान से समझो। सो लेट्स से मैं प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन के लिए आया और मैं आपको बोलता हूं सर मैं खुद उन लोगों से मिला हूं जिन लोगों को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट्स यूज करे और वो खुद बोलते हैं कि इन प्रोडक्ट से उनके घुटने ठीक हो गए, उनका आर्थराइटिस ठीक हो गया। और इन प्रोडक्ट्स को यूज करने का कोई हार्म नहीं है, टोटली नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, तो आप इसका फायदा क्यों नहीं लेते? मैंने क्या कुछ झूठ बोला? क्या लोग आके खुद टेस्टिमनीज देते हैं जिनकी प्रॉब्लम ठीक हुई है? खुद देते हैं लोग, खुद बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि भाई मैंने प्रोडक्ट यूज करे थे और ये फायदा हुआ, बोलते हैं। आप ऐसे लोगों से मिले? झूठ है। उन लोगों ने बोला कि इन प्रोडक्ट को यूज करके उन्हें फायदा हुआ, क्या झूठ है? आपने बोला कंप्लीटली नेचुरल प्रोडक्ट है, कोई इसका हार्म नहीं है, तो इसका फायदा क्यों नहीं लेना चाहिए? आप बताइए। सामने वाला क्या कहेगा? बिल्कुल ठीक है और ये सच भी। दिस इज बेटर। ये बेटर तरीका है बोलने का, सिर्फ ये बोलने का कि ये प्रोडक्ट यूज करके आपके घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा, ये प्रोडक्ट यूज करके आर्थराइटिस ठीक हो जाएगा। ये बोलने से बेटर है अपना एक्सपीरियंस शेयर करना कि भाई मैं खुद ऐसे लोगों से मिला हूं जिन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम थी और वो खुद बोलते हैं कि उन्होंने ये प्रोडक्ट यूज किया और उनसे इन्हें फायदा हुआ, और ये प्रोडक्ट कंप्लीटली नेचुरल है, इनका कोई इसमें हार्म नहीं है। आप इसका फायदा क्यों नहीं लेते? क्या ये बोलना बेटर है या ये बोलना डायरेक्ट बेटर है कि इस प्रोडक्ट को ले लो, हार्ट प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी? सामने वाले को भी समझ आता है कि कब इंसान सच बोल रहा है, कब झूठ बोल रहा है। एक इंसान जो पतला होना चाहता है, उसने बाजार में तुमसे ज्यादा लोगों से सुन लिया होगा, ये प्रोडक्ट ले लो इससे पतले हो जाओगे, ये ले लो इससे पतले हो जाओगे, ये ले लो इससे पतले हो जाओगे, और आप भी कुछ अलग नहीं हो, आप आ गए इससे पतले हो जाओगे। आप भी आके तो यही बोल रहे हो तुम ले लो इससे पतले हो जाओगे, तो अलग नहीं हो, और उसे पता है कुछ नहीं होता। डेफिनेटली हमारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, फायदा करेंगे, करते भी हैं, पतला भी करते हैं, बट उसे ऐसा लगता है कि इनसे कुछ नहीं होता। तो उससे हम साइकोलॉजिकली किस तरीके से बोले जिससे ट्रस्ट भी बने। लेट्स डू इट अगेन सो दैट यू कैन नोट इट डाउन ऑल्सो। कि मैं खुद ऐसे लोगों से मिला हूं जो पहले मोटे थे और उन्होंने मुझे खुद बताया कि इन प्रोडक्ट को यूज करने के बाद उनका वजन कम हुआ है, और ये प्रोडक्ट्स कंप्लीटली नेचुरल है, इनका कोई डिसएडवांटेज नहीं है, तो आप इसका एडवांटेज क्यों नहीं लेते? इज इट बेटर? यस, इट इज बेटर। नाउ व्हाट डू यू से? आप झूठ कैसे बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में लोग? जब वो ज्वाइन करवाते हैं, ये भी देखते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट के लिए झूठ नहीं बोलते, ज्वाइनिंग के लिए भी झूठ बोलते हैं। आप मेरे साथ ज्वाइन कर लो बस एक बार, आप 100% करोड़पति बन जाओगे, आप 100% अमीर बन जाओगे। एक बार आप ज्वाइन कर लो मेरे साथ, आपकी गाड़ी आ जाएगी इस बिजनेस से। एक बार आप ज्वाइन कर लो इस कंपनी को, आप ये वर्ल्ड टूर पे जाओगे, इस XYZ टूर पे जाओगे। आप एक बार ज्वाइन कर लो और ये मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो ये मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो वो मिल जाएगा। ये बोलना झूठ है। मैं अभी आपके साथ ज्वाइन करता हूं, मुझे गाड़ी दोगे? नॉट पॉसिबल। बट जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, हम बिल्कुल ऐसे बोलते हैं, बस एक बार ज्वाइन कर लो और सब मिल जाएगा तुम्हें, सब मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा, सिलीगुड़ी तुम्हारे नाम कर दूंगा। ऐसा नहीं होता ना। कितने लोग सही तरीका जानना चाहते हैं? सही तरीका क्या है ऐसे बोल? आपको ज्वाइन कराना है नेटवर्क मार्केटिंग में, आप बिल्कुल कराओ। इस तरीके से आप बोल सकते हो कि सर नेटवर्क मार्केटिंग एक कमाल का बिजनेस है और इससे आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं अगर आपने उस तरीके से काम किया जैसे कि हम ट्रेन करते हैं। 6 महीने लगे या 1 साल लगे, आपको इस बिजनेस से मनचाही इनकम मिल सकती है, और यहां पे टोटली इनकम आपके एफर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, कोई जॉब नहीं है। आप जितना यहां पे मेहनत करोगे उतना ज्यादा कमा सकते हो। और अच्छी बात क्या है, यहां पे आपको मल्टीप्लिकेशन के साथ पैसा मिलता है। पैसा सिर्फ बढ़ता नहीं है, मल्टीप्लाई होता है। तो आपके एफर्ट्स के हिसाब से आपको यहां पे रिवॉर्ड्स मिलते हैं और आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितनी इनकम चाहिए, और मैं आपकी मदद करने के लिए रेडी हूं।
सो अगर आप अभी तक कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे, अभी तक आप कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे, कोई अवसर ढूंढ रहे थे, तो अब आपका इंतजार खत्म हो गया, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल गई। सो दिस इज दैट अपॉर्चुनिटी जिसका आप इंतजार कर रहे थे। और आप इस बिजनेस को अगर सीरियस होकर कर लो तो आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। जब हमने इस तरीके से बोला, हमने कई बार साइकोलॉजिकली बोला, भाई तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। हमने बोला आपके एफर्ट्स के ऊपर रिजल्ट डिपेंडेंट है, ना कि सिर्फ ज्वाइन कर लो और जैगुआर की चाबी ले जाओ। ऐसा नहीं होता। पर जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, आप कभी खुद सोचना कि जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे थे, इससे पहले आप जिस तरीके से बोल रहे थे, उसमें 100% सामने वाले को ऐसा लग रहा था कि ये सब मुझे दे देंगे ये, और उसे ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि कैसे देंगे। जो मेहनत करने वाला पार्ट है ना, वो हम बचा के रखते हैं। जो मेहनत करने वाला पार्ट है वो हम बचा के रखते हैं, वो हम बताते थोड़ी हैं। पता है क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। एक और कहानी सुनना चाहोगे? yes. कुछ भी सुनना चाहोगे, जो मर्जी बोल दो। सो एक बार क्या होता है, एक आदमी की मौत हो जाती है। बड़ी मौतें होती हैं। मैं कुछ लोगों से बात कर लेता हूँ, जिनकी मौत हो जाती है, भाई क्या हुआ तुम्हारे साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सो एक आदमी की मौत हो जाती है तो वो जन्नत के गेट पे जाके खड़ा हो जाता है। बट जन्नत के जो गेट होते हैं बंद होते हैं, खुले नहीं होते। तो वहां पे उसे एक फरिश्ता मिलता है और कहता है चलो मेरे साथ जरा मेरे ऑफिस में आके बैठो। तो वो जाके उसे ऑफिस में जाके बैठा देता है और बोलता है देखो जी, तुमने जिंदगी में बहुत अच्छे काम करे हैं और खुदा ने बोला है कि इस इंसान के ऊपर छोड़ दो कि इसे जन्नत में रहना है या जहन्नुम में रहना है, हेल में रहना है, हेवन में रहना है, स्वर्ग में रहना है, नरक में रहना है, इस आदमी के ऊपर छोड़ दो। तो आपको डिसाइड करना है कि आप स्वर्ग में रहना चाहोगे या आप नरक में रहना चाहोगे। तो आदमी बड़ा सोच समझ के आंसर देता है, कहता है देखो मैं कोई भी डिसीजन ना बिना सोचे समझे नहीं लेता। पहले मैं चीजों को देखता हूं, समझता हूं, जानता हूं, परखता हूं और फिर डिसीजन लेता हूं। और अब तो मुझे हमेशा यहीं पे रहना है, एक ही जगह पे, तो मैं बिना देखे ले नहीं सकता है डिसीजन। तो आप मुझे दोनों जगह दिखाओ और फिर मैं डिसाइड करूंगा। फरिश्ते मान जाते हैं। फरिश्ता कहता है ठीक है जी, मैं आपको जरा सैर करा देता हूं दोनों जगह की, फिर आप डिसाइड कर लेना आपको कहां रहना है। तो उस आदमी को लेकर जाया जाता है, उस आदमी को लेकर जाया जाता है और उसे जन्नत दिखाई जाती है, हेवन दिखाया जाता है, स्वर्ग दिखाया जाता है। अब स्वर्ग जो होता है इस बार चेंज हो गया। अब जो स्वर्ग होता है वो बहुत शांत जगह होती है, बिल्कुल शांति, पिन ड्रॉप साइलेंस है वहां पे। सब लोग अपनी मस्ती में हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है, सब एंजॉय कर रहे हैं, सबके चेहरे पे स्माइल दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि ऐसा माहौल तो धरती पे मिल ही नहीं सकता। वो पूरा जन्नत देखने के बाद कहता है चलो जी अब मुझे जहन्नुम भी दिखाई दो, फिर मैं डिसीजन लूंगा। आपका जन्नत तो बहुत अच्छा है। अब जैसे ही जहन्नुम के दरवाजे खुलते हैं, नरक के दरवाजे खुलते हैं, वो देखता क्या वहां पे तो पार्टी चल रही है, लोग नाच रहे हैं, ये तो मस्ती अलग हो रही है। यहाँ पे तो लोग शैंपेन उड़ा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, लोग उछल उछल के डांस कर रहे हैं। ऐसा पार्टी तो धरती पे हो ही नहीं सकती। वो देख रहे हैं लोग खा पी रहे हैं, जो मन कर रहा है वो ऐश कर रहे हैं, चीख रहे चिल्ला रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है लोगों को। कहते हैं यार ये तो कभी किसी ने बताया नहीं कि जहन्नुम ऐसा दिखता है, मेरे को तो पता ही नहीं था कैसा दिखता है। तो उसे फरिश्ते अपने ऑफिस में लेकर जाते हैं दोबारा और बिठा देते हैं। कहते जी अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कहां रहना है। तो आदमी बोलता है देखो जी आपका स्वर्ग तो बहुत अच्छा है, बट मैं आपको अपने दिल की बात बताऊंगा। मैं धरती पर जो था ना वो एक पार्टी एनिमल था, मुझे पार्टीज बड़ी पसंद है, और ऐसा माहौल जहन्नुम में मिल रहा है मेरे को पता ही नहीं था। हमें तो धरती पे गलत बोला जाता है कि जहन्नुम ऐसा होता है वैसा होता है। क्या कमाल का जहन्नुम है आपका, मैं तो वहीं पे रहना चाहूंगा, मैं तो हेल में रहना चाहूंगा, नरक में रहना चाहूंगा। अच्छा जी तुम्हारा डिसीजन है। तो फरिश्ते बोलते हैं इस पेपर पे जरा साइन कर दो। पेपर पे साइन कर देता है तो उसे जहन्नुम में लेकर जाया जाता है। जैसे ही जहन्नुम के दरवाजे खुलते हैं, फरिश्ते उस आदमी को धक्का देते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद। अब बंद होते ही वो देखता क्या, वो तो आग ही आगे आग बरस रही है हर जगह, आग लगी पड़ी हर जगह, आग ऐसे निकल रही है। एक आदमी आता है 9-10 फुट का लाल सा आदमी है ना, उसने ऊपर कुछ नहीं पहना होता, यहाँ पे उसने कुछ पहना होता है जैसे जिन पहनते हैं ना वैसा कुछ,
और उसे ऐसे पकड़ते हैं और उसे लेकर चला जाता है, एक जगह पे आके पटक देता है और कहता है ये पकड़ फावड़ा और यहां से कोयला उठा और आग में डाल, कोयला उठा आग में डाल, कोयला उठा आग में डाल। अब वो एकदम से घबरा जाता है, वो कोयला उठाता आग में डालता, कोयला उठाता आग में डालता, कोयला उठाता आग में डालता है, 5 मिनट तक ऐसे ही करता रहता है। फिर कहता है मैं कर क्या रहा हूँ भाई, ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है मेरे साथ, व्हाट इज हैपनिंग विद मी। हाथ देखता है ब्लू काले हो गए, पूरे में कालिक सी लग गई है, स्किन जल सी रही है, पूरा चेहरा लाल हो गया है, पसीने ही पसीने आ रहे हैं, ये हो क्या रहा है। तो बड़ी मुश्किल से वो आदमी ऐसे खड़ा होता है कि काम क्यों नहीं कर रहा, कहता है सर एक सवाल पूछ सकता हूँ आपसे। कहता है हाँ बताओ। कहता है सर एक सवाल है, जब मैं जहन्नुम में पहले आया था तो यहाँ पे पार्टी चल रही थी, यहाँ पे तो लोग नाच रहे थे, पागल हो रहे थे, और अब यहाँ पे तो आप मेरे से काम करा रहे हो, ये हो क्या रहा है। कहता अच्छा वो पार्टी। कहता हाँ पार्टी, वो हमारी अपॉर्चुनिटी मीटिंग होती है, बीओपीपी होती है हमारी। नेटवर्क मार्केटिंग में आप लोग जब अपॉर्चुनिटी मीटिंग देते हो या प्रेजेंटेशन देते हो तो पार्टी चल रही होती है। हम दिखाते थे कि ये देख थाईलैंड, ये देख दुबई, ये देख ये देख वो, ये देख गाड़ियां, ये देख ये, पर जब वो काम करने आते हैं यहाँ पे काम भी करना पड़ेगा। ये तो किसी ने बताया ही नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग में, अरे बताया कहां आपने प्रेजेंटेशन में कि काम भी करना होता है, और बहुत काम करना होता है भाई करोड़ों रुपए कमाने के लिए। ऐसे थोड़ी आ जाते हैं, ऐसे तो लोग टॉप, ऐसे थोड़ी बन जाते हैं लोग टॉप लीडर, मेहनत करी है उन्होंने, बट हम बताते थोड़ी हैं।